Hey guys, it's been a while since I've made my last upload. कोविड सिचुएशन की वजह से हम लोग आउट ऑफ स्टेशन अभी कहीं जा नहीं पा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके लिए ट्रैवलॉग्स नहीं बना पा रहा हूँ. बट इन केस यू डिडंट नो, ट्रैवलिंग इज़ नॉट द ओनली थिंग दैट इंटरेस्ट मी. आई एम ऑल्सो क्वाइट अ फूडी. और आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से निकला हूँ दिल्ली में एक फूड ट्रेल में एक्सप्लोर करने के लिए दिल्ली हाट के अलग अलग टाइप के खाने को. दिल्ली हाट लोकेटेड है दिल्ली के INA एरिया में, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे यहाँ पर मिलने वाला अलग अलग रीजन्स का अलग अलग टाइप का खाना. सो लेट अस सी व्हाट वी गेट टू एक्सप्लोर इन दिल्ली हाट टुडे. वैसे तो मुझे ये चीज़ अच्छी लग रही है कि आज ज़्यादा भीड़ भड़क्का नहीं है, बारिश और कोविड दोनों चीज़ों की वजह से. बट उसकी वजह से नुकसान ही हो गया है कि शॉप्स सारी ओपन नहीं है. दिल्ली हाट बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ कल्चरल हब है जहाँ पे इंडिया के अलग अलग रीजन्स का और स्टेट्स का कल्चर देखने को मिलता है. इन अ वे यहाँ पे छोटी छोटी ओपन एयर शॉप्स बनी हुई है, स्टॉल्स बनी हुई है जहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें भी मिलती है और जो रीजनल कल्चर को प्रमोट करने वाली चीज़ें होती है वो भी यहाँ पे मिलती है. स्पेशल ओकेजन्स में यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स भी होते हैं. बट आज का हमारा पर्पस कुछ शॉप करना या फिर उन हैंडीक्राफ्ट्स को एक्सप्लोर करना नहीं है. टुडे वी आर जस्ट हेयर टू ईट फूड एंड गॉज ऑन फूड. So let us just start eating. So the first stall we are visiting today is सिक्किम स्टॉल. जैसा कि मैंने बताया आपको, यहाँ पे हर चीज़ रीजन वाइज और स्टेट वाइज डिवाइडेड है और वहाँ की स्पेशलिटी को शोकेस करती है. तो फूड में भी सेम चीज़ है. फूड में भी यहाँ पे जो फूड प्लाज़ा है स्टेट वाइज डिवाइडेड है. हर स्टेट का खाना आपको खाने को मिलता है. सिक्किम के खाने में आपको मिल जाएगा मोमोज, थुक्पा, नूडल्स, इस टाइप की चीज़ें. मुझे तो नॉर्थ ईस्ट फूड हमेशा ही पसंद आता है, तो आज हम इसी में से कुछ ट्राई करेंगे. तो जो फर्स्ट चीज़ हमने ऑर्डर करी है वो है चिकन सिक्किमीज़ नूडल्स. नेचुरली यहाँ पे हमने भैया से पूछा था कि आपकी सबसे स्पेशल चीज़ क्या है, तो उन्होंने चिकन सिक्किमीज़ नूडल्स हमें सजेस्ट किया था, तो हमने वही ऑर्डर किया है. हमने इसको थोड़ा एक्स्ट्रा स्पाइसी बनाने को बोला था, बट हमें थोड़ा और ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद है, तो हमने इस पर जो मोमोज़ के साथ सॉस होती है वो मिक्स कर दी, एंड दैट डिड इट फॉर अस. सो द नूडल्स वर प्रिटी गुड, आई वुड से. और इसका पोर्शन भी अच्छा था, और इसमें जो चिकन और वेजिटेबल्स यूज़ करे थे वो भी फ्रेश थे, वेल कुक था. नूडल्स मुझे जैसे पसंद आते हैं बिल्कुल वैसा ही था. दीज आर वेज स्प्रिंग रोल्स. जो हमारे ग्रुप में थोड़े वेजिटेरियन लोग हैं उनके लिए भी हमने हर चीज़ का एक वेजिटेरियन अल्टरनेट मंगाया, विच वॉज ऑल्सो प्रिटी गुड. तो वेजिटेरियन में यहाँ पे वेज मोमोज और स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज़ और वेज नूडल्स, इस टाइप की चीज़ें अवेलेबल है. साथ में हमने मंगाई थी ये फ्रूट बियर. एकदम चिल्ड सर्व हुई है और बहुत बढ़िया इसका स्वीट टेस्ट है. ज़्यादा कार्बोनेटेड नहीं है ये. सॉफ्ट ड्रिंक के कंपैरिजन में मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगा, तो ये ज़्यादा अच्छा चॉइस है सॉफ्ट ड्रिंक के कंपैरिजन में. तो ये भी आप यहाँ पे आए तो ज़रूर ट्राई करें. अब जो नेक्स्ट चीज़ हमने मंगाई है वो है चिकन मोमोज़ और पोक मोमोज़. दोनों हमने स्टीम्ड मंगाए हैं और इनको हम खाएंगे. जो इन्होंने साथ में पहले से टेबल पे ये सॉस रखी हुई है मोमोज़ की, उसके साथ हम ये खाएंगे, जिसको हम ऑलरेडी चाउमीन में ट्राई कर चुके हैं. तो पोक मोमोज़ तो मुझे हमेशा पसंद आते हैं. जब भी मैं दिल्ली हाट आता हूँ पोक मोमोज़ ज़रूर ट्राई करता हूँ, और सिक्किम स्टॉल के तो पोक मोमोज़ बहुत बढ़िया होते ही है. तो अगर आप यहाँ पे आए और अगर आप पोक खाते हो और खा सकते हो तो पोक मोमोज़ ज़रूर ट्राई करो आप इनके. बहुत अच्छा, बहुत रिच फ्लेवर होता है इनके पोक मोमोज़ का. हर प्लेट मोमोज के साथ इन्होंने ये ब्रॉथ भी सर्व किया है. ब्रॉथ बेसिकली जैसे स्टॉक वगैरह होता है, चाहे वेजिटेबल स्टॉक हो या चिकन स्टॉक हो, उस टाइप का ही ये सूप टाइप का होता है, और इसका भी काफ़ी अच्छा रिफ्रेशिंग फ्लेवर होता है. हमने वेजिटेरियन लोगों के लिए कुछ वेज मोमोज़ भी मंगाए हैं और साथ में फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह और वेजिटेबल चाउमीन वगैरह ये सब चीज़ें भी हमने मंगाई है. तो ओवरऑल मैं इसको अच्छा ही रेट करूँगा. इसकी अभी तक हमें कोई भी डिश बेकार नहीं लगी. सो द सिक्किम स्टॉल डेफिनेटली गेट्स अ थम्स अप फ्रॉम मी. आज हम उत्तर प्रदेश की चीज़ें नहीं ट्राई कर पाएंगे. उत्तर प्रदेश की स्टॉल जो है वो आज बंद है. हमें यहाँ से गलावटी कबाब और उल्टे तवे का जो पराठा होता है वो ट्राई करना था. मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था, बहुत टेस्टी, बहुत यमी होता है. तो अगर आप यहाँ पे आते हो और अगर ये स्टॉल ओपन है तो आप वो ज़रूर ट्राई करें. आज हम अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ ट्राई नहीं कर पाएंगे. तो अभी हमने सिक्किम की स्टॉल में जो है कुछ ज़्यादा ही ओवर ईटिंग कर ली है, तो इसलिए हम थोड़े टाइम के लिए जा रहे हैं दिल्ली की स्टॉल में. और दिल्ली की स्टॉल में हम चाट पकौड़ी खा के अपने आप को हल्का करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे आज हम और क्या ट्राई कर सकते हैं खाने में. क्या खाओगे वानू आप? वानू आप क्या खाओगे? कुल्फी खाओगे? आदि क्या खाएगा?
क्या खाएगा आदि? एक प्लेट सूजी, प्लेट ये पानी कौन कौन सा है भैया? खट्टा मीठा दोनों है? नहीं, खट्टा पानी मीठे मीठे के लिए वो दे देंगे, सूप दे देंगे। शॉर्ट मिला सकते एक प्लेट लगा दो, एक सूजी, एक आटा। तो ये आ गए हैं हमारे गोलगप्पे। मैंने चेक करा दिए भाई। गोलगप्पे हमने सूजी और आटे के मंगाए थे। हमने बेसिकली मंगाने से पहले टेस्ट कर लिया था कि गोलगप्पे ज़्यादा सीले हुए तो नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो सील जाते हैं। थोड़े बहुत सीले हुए थे, बट फिर भी थोड़ा बहुत क्रंच था इनमें। क्या है? गोलगप्पे मुझे ओके ओके लगे। पानी भी मुझे ज़्यादा चटनी का टेस्ट ज़्यादा आ रहा था उसमें, तो इतने ऑथेंटिक टाइप के मुझे जो दिल्ली के चटपटे गोलगप्पे होते हैं वैसे नहीं लगे, बट फिर भी एज अ रिफ्रेशमेंट हमारी मेन कोर्स के बीच में ये अच्छा था। और ये हमने दिल्ली की ही स्टॉल से मंगाया है भल्ला पापड़ी, जो हमारे ग्रुप में चटोरे वेजिटेरियंस हैं उनके लिए। तो क्योंकि आज अधिकतर स्टॉल्स बंद है, यूपी की स्टॉल भी बंद है और राजस्थान की स्टॉल भी बंद है। राजस्थान की स्टॉल से हमें मिर्ची वड़ा और कचौड़ी वगैरह खानी थी, वो सब हम आज नहीं ट्राई कर पाएंगे। तो और अब हम आए हैं एक और नॉर्थ ईस्ट की स्टॉल पे, क्योंकि हमें नॉर्थ ईस्ट का खाना बहुत पसंद है। और अब हम आए हैं नागालैंड की स्टॉल पे, और यहाँ से हम इनकी जो कुछ स्पेशलिटीज़ है वो ट्राई करेंगे। तो मेन्यू आइटम्स मुझे काफ़ी हद तक सेम ही लग रहे थे, सिक्किम जैसे ही। तो हमारे पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, तो हमने यहाँ पे अभी वेज चाउमीन और चिकन मोमोज़ और पोक मोमोज़ और चिकन चाउमीन और ये सब चीज़ें मंगाई है। साथ में यहाँ की नागालैंड की स्टॉल की जो स्पेशलिटी थी राजा चिली सॉस, वो हमने मंगाई है। वो सॉस बेसिकली आप नूडल्स के साथ या फिर मोमोज़ के साथ खा सकते हो, और इसको बोलते हैं कि ये बहुत ही स्पाइसी, इंडिया की सबसे स्पाइसी मिर्चों में से एक होती है। उसी मिर्च से बनाई हुई ये है चटनी, सॉस, जो भी कह लो इसको। और इसका फ्लेवर तो मैं क्या बताऊँ, इसका फ्लेवर बहुत ही टेस्टी है। इसमें से एक स्मोकी सा फ्लेवर आ रहा है, जैसे इसे स्मोक करके पकाया गया है, और वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लग रही है। मिर्च मुझे ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लगी, मुझे लग रहा है इसमें और भी काफ़ी चीज़ें मिलाई है, तो इसकी वजह से इसका मिर्च का लेवल उतना ज़्यादा नहीं है जितना मैं राजा मिर्च से एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये फेमस मिर्च है काफ़ी नॉर्थ ईस्ट की। लेकिन फिर भी स्वाद इसका बहुत अच्छा है इस चटनी का, तो इसी की वजह से मैं तो कहूँगा यहाँ पे आना वर्दी हो गया, चाहे बाकी सब चीज़ें हमने सेम ही ट्राई करी हो। And here goes the last bit of it in my mouth. Raja Mirchi Chutney. Loved it. तो हालांकि आज की इस वीडियो में मैं सारी स्टॉल्स को कवर नहीं कर पाया, क्योंकि अधिकतर स्टॉल्स आज क्लोज थी, बट होपफुली मैं फिर से यहाँ पे विजिट करूँ और बाकी चीज़ें भी आपको दिखा सकूँ। मैंने दिल्ली हाट की ऑलमोस्ट सब स्टॉल का सब कुछ खा रखा है, तो मुझे पता है कि किस स्टॉल की यहाँ पे क्या स्पेशलिटी है। तो उस चीज़ का अगर आपको सजेशन चाहिए तो उन चीज़ों के बारे में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए लिख दूंगा कि आप कौन सी स्टॉल से क्या चीज़ खाना पसंद करोगे और क्या चीज़ आपको पसंद आ सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में मैंने आपको बताया, आपको जो वहाँ की प्याज की कचौड़ी है वो बहुत अच्छी लगेगी, तो उन चीज़ों का मैं डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर बताऊँगा। और इसके अलावा आज की इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे अपने अगले फूड ट्रेल में। सी यू सून, बाय एंड टेक केयर।